प्रेरणादायक यात्रा। गांव का एक छोटा सा बच्चा नामक राजू अपने पिताजी के साथ अजमेर जा रहा था। समय के साथ उनका रिश्ता बहुत ही गहरा हो गया था। अजमेर की यह यात्रा सिर्फ एक स्थान की ही नहीं बल्कि एक अद्वितीय अनुभव भी था जो उन राजू और उसके पिताजी ने साथ में सफ़र करते हुए देखा कि जीवन का सबसे अद्वितीय सफ़र है आत्मा का साथी बनना। उनका प्रथम प्रिय दर्शन अजमेर के महाकालेश्वर मंदिर में हुआ, जहां शिव भगवान की शक्ति और प्रेरणा में लिपटे थे। सूर्यास्त के समय जब राजू और उसके पिताजी मंदिर में थे, एक वृद्ध व्यक्ति उनके पास आया। वह आंखों में अजीब सी चमक लिए हुए दिखाई दे रहा था, लेकिन उसकी मुस्कान में एक अनोखी शांति बसी हुई थी। पिताजी ने उससे पूछा, तुम्हारा यहाँ आनंद का रहस्य क्या है? वृद्ध आदमी मुस्कुराए और बोले, बच्चों, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण यात्रा आत्मा की है। इस मंदिर से मैंने कोई दिव्य चीज़ें नहीं पाई है, बल्कि मैंने अपनी आत्मा का साक्षात्कार किया है। वह बताते हुए उसने राजू और पिताजी को अपनी जीवन की कथा सुनाई। उसने बताया कि जब अपनी छोटी उम्र में ही दृष्टिहीनता हो गई थी, तब उसने इसे अपनी जीवन की सबसे बड़ी आशीर्वाद में बदल लिया था। वह बचपन से ही अपने माता पिता के साथ बेहद कठिनाइयों का सामना कर रहा था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी और अपनी सोच में कभी भी कोमलता नहीं आने दी। राजू और पिताजी ने उस व्यक्ति के साथ बिताए गए समय में अपने आत्मा की गहराइयों में खो जाने का निर्णय लिया। यह यात्रा विशेष बन गई थी, जो सिर्फ एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं बल्कि आत्मा की अनगिनत सुंदरता की ओर बढ़ रही थी। एक दिन वे एक संत के साथ मिले जो सद्गुण और सहानुभूति से भरपूर थे। संत ने राजू को एक छोटी सी पुस्तक भेंट की, जिसमें जीवन के उद्दीपक छुपे हुए थे। पुस्तक को पढ़ते हुए राजू ने अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। उसने सीखा कि जीवन का सबसे बड़ा धन आत्मा में है और भगवान की प्रेम भरी दृष्टि से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। संत ने कहा, राजू, जीवन में सफलता का रहस्य यह है कि तुम अपने मन को शांति और प्रेम से भरो और दूसरों की मदद करने में खो जाओ। राजू ने समझा कि सफलता का असली मतलब यह नहीं है कि हमें सिर्फ धन और सम्मान की प्राप्ति हो, बल्कि एक उच्चतम उद्देश्य की प्राप्ति करना है। वे विशेष समयों में समर्थन और सजीव प्रेरणा का एहसास करते रहे और उनकी आत्मा ने नए ऊंचाइयों को छुआ। इस यात्रा के बाद राजू और पिताजी ने अपने गांव को फिर से पहचाना, लेकिन उनका दृष्टिकोण बहुत ही बदल चुका था। वह अब एक उदार और समझदार व्यक्ति बन गए थे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि असली धन वह है जो हमारी आत्मा को संपूर्णता की दिशा में ले जाता है, और सफलता वह है जो हम और दूसरों को उच्चतम मानकों की ओर बढ़ने में मदद करती हैं। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और भी ऐसे रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।